Okay, welcome students in your English class. आपका चैप्टर है मैन मेड मिरेकल इन थेम्बलॉन्ग केव। इसका फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट पेज है आपका, देखिए। फर्स्ट पेज पे आपने देखा था कि जब स्पोर्ट्स टीम के, फुटबॉल टीम के बॉयज़ अपने असिस्टेंट कोच के साथ केव में फंस गए थे, तो उसके बाद जब उनके फैमिली मेम्बर्स को पता लगा, इस बात का आभास हुआ, तो वो लोग, वहाँ के कुछ रेसिडेंशियल लोग, उनके फैमिली मेम्बर सब जो है केव के बाहर लगे हुए थे, उनका इंतज़ार करने में, उनको खोजने में, उनका लोकेशन ट्रैक करने में। तो यहाँ जैसे आसपास के लोगों को पता चला तो लोगों ने वहाँ फूड पैकेट्स वगैरह, सब्सिडीज़ वगैरह पहुँचानी शुरू कर दी थी। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे आपका यही है। चलिए शुरू करते हैं। एज द स्टोरी गेन द नेशंस अटेंशन, जैसे ही इस कहानी को नेशन का मतलब राष्ट्र का ध्यान मिला, मतलब पूरे देश में ये बात पता चली, धीरे धीरे फैल गई, तो वॉलंटियर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के और भी हिस्सों से वॉलंटियर्स यानी होता है स्वयं सेवक, ठीक है। थाईलैंड ऑल्सो फ्लू इन थाई सोशल मीडिया, तो वॉलंटियर्स में और थाईलैंड की सोशल मीडिया में ये सारी बात जो है फैल गई, और सोशल मीडिया ने इसको लव एंड सपोर्ट के साथ, मिसिंग बॉयज़ के लिए लव एंड अफेक्शन के साथ जो है इसको लिटअप किया, इस मुद्दे को जो है और भी ज़्यादा प्रकाशित किया। द फर्स्ट इंटरनेशनल रेस्क्यू अराइव ऑन 28 जून, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से मतलब पहली बार जो रेस्क्यू बचाव दल जो आया, सुरक्षा दल, वो 28 जून के दिन यहाँ आया। देवर, देखिए 21 जून की बात है, 21 जून को ये लोग जो है फंसे थे उस केव में। तो देवर यूएस एयरफोर्स रेस्क्यू स्पेशलिस्ट, जो सबसे पहले टीम आई वो यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स रेस्क्यू स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ टीम थी। एंड केव डाइवर्स फ्रॉम द यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनाविया एंड मेनी अदर कंट्रीज़, अलग अलग देशों से केव डाइवर्स भी आए। केव डाइवर्स यानी जो गुफाओं में जाके अलग अलग चीज़ों का लोकेशन ट्रैक कर सकते, पता लगा सकते हैं वो। सम हैड वॉलंटियर्ड एंड सम वर कॉल्ड इन बाय थाई अथॉरिटीज़, कुछ लोग तो यहाँ खुद ही वॉलंटियरली आ गए थे स्वयं सेवा के उद्देश्य से, और कुछ लोगों को थाई अथॉरिटीज़ ने बुलाया था, थाईलैंड की मतलब सत्ता ने, गवर्नमेंट ने। अदर वर रोब्ड इन व्हेन इट बिकम क्लियर जस्ट हाउ माउनमेंटल द सर्च एफर्ट वुड बी, और कुछ तो यहाँ बस रोब्ड इन का मतलब खींचे चले आए। रोप यानी होता है रस्सी, और रोब्ड इन जो है ये फ्रेस है, रोब्ड इन का मतलब होता है खींचे चले आना। खींचे चले आना, जैसे जैसे उन लोगों को ये बात क्लियर चली कि कितना माउनमेंटल यानी यादगार, ये सर्च जो है, सर्च एफर्ट जो है, तो कितना यादगार पल है। ऑन 1 जुलाई, जस्ट ओवर अ वीक आफ्टर द बॉयज़ वेंट मिसिंग, 1 जुलाई को जब करीब करीब एक हफ्ता हो चुका था बच्चों को खोए हुए, द रेस्क्यूअर्स मेड सम प्रोग्रेस, रेस्क्यूअर्स ने कुछ उन्नति दिखाई। दे रीच्ड अ लार्ज कारवां दैट वुड बी लैटर डब्ड चेम्बर 3 एंड सर्व एज अ की बेस फॉर द डाइवर्स, उसको पहले उन लोगों ने कारवां का नाम दिया, और बाद में उसको डब करते हुए, डब किया यानी इंग्लिश में जब डब किया गया कैवरन को डब करके इंग्लिश में अगर कहा जाए तो चैम्बर 3 था। और अंत में यही, बाद में जब कहानी पब्लिश हुई, जब ये बच्चे छूट के आ गए थे, तब इसी को जो है की बेस माना गया डाइवर्स के लिए। की बेस यानी सफलता की पहली शुरुआत थी। द वेरी नेक्स्ट डे 2 ब्रिटिश डाइवर्स मेड एन इनक्रेडिबल डिस्कवरी, अगले ही दिन 2 ब्रिटिश डाइवर्स ने, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से जो डाइवर्स आए थे, उन लोगों ने इनक्रेडिबल अद्वितीय खोज की। जॉन वॉलेंथेन एंड रिक स्टैंटोन had been braving Tham Long's narrow, murky passageways for several days, laying out guide ropes and searching for sign of life. ये लोगों ने कुछ दिनों तक जो है जॉन, इन लोगों ने थैम लॉन्ग की नैरो यानी सकरी, मरकी यानी खुरदरी, पैसेजवेज पतली पतली सकरी गलियों को जो सेवरल डेज तक जो है सर्च करके, कुछ दिनों तक, लेइंग आउट गाइड रोप्स यानी जहाँ जहाँ जाना पीछे पीछे रस्सी छोड़ते जाना, ताकि वापस हम लोगों को लाइफ का साइन मिल पाए, सर्चिंग फॉर साइन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट डे द 2 men फाइनली रीच्ड
पट्टाया बीच चैम्बर बट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग देयर। अगले दिन 2 लोगों ने पट्टाया बीच चैम्बर की खोज की लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। दे कंटिन्यूड ऑनवर्ड्स इनटू द डार्कनेस एंड अ फ्यू 100 मीटर्स फर्दर। और ये बाप, वो लोग सिर्फ 8 किलोमीटर अंदर गए थे। यहाँ इन लोगों ने मीटर है 100 मीटर्स अंदर तक की खोज अंधेरे में कर डाली थी। दे फाउंड एन एयर पॉकेट। वहीं उनको कुछ मीटर्स की दूरी पर अंदर एयर पॉकेट्स मिले। एयर पॉकेट्स यानी जहाँ से हवा आ जा सकती है। तो आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट पीरियड आपका कल होगा। कल के पीरियड में जो है बाकी का आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।